हमारे एक और न्यू धमाकेदार ब्लॉग में। और हम अभी आए हैं पालमपुर में। तो पालमपुर एक महादेव जी का मंदिर है, जिस मंदिर पर हम आए हैं तो अभी उसको करेंगे एक्सप्लोर। क्योंकि शायद ऐसा बोलते हैं कि दीपक के नीचे अंधेरा, क्योंकि हम पूरी हर जगह बाहर का सब जगह आपको दिखाते हैं, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ का आपको बिल्कुल कुछ दिखाते नहीं हैं। तो आज हमने सोचा कि शायद यहीं पर एक नया एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे आपको महादेव जी का मंदिर, जो लगभग 1900 वर्ष पुराना है। और इसके बारे में भी कल जब मैंने गूगल पे सर्च किया था तब मुझे पता चला कि ये मंदिर इतना पुराना है, क्योंकि इसके मंदिर पे दर्शन तो मैं लगभग 3-4 बार कर चुका हूँ और हम लोग यहाँ पर आए भी हैं, लेकिन इसके बारे में हमको पता नहीं था। तो आज हम आपको दिखाएंगे इसके बारे में और चलेंगे नीचे और मंदिर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये जो मंदिर है आपको दिखाते हैं नीचे चल के। और यहाँ पर जो यहाँ की दीवारें हैं उन पर कुछ पेंटिंग बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उनमें जो एक पेंटिंग है वो पेंटिंग इस मंदिर से जुड़ी हुई है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, वहाँ से सब पेंटिंग बनी है, महादेव जी की है, ये योग है और ये सब पेंटिंग बनी हुई है। और यहाँ पर जो एक पेंटिंग है जो महादेव जी के मंदिर से जुड़ी हुई है वो है ये सिद्धराज जयसिंह राजा, जो सोलंकी परिवार से थे और ये अग्निवंश राजा थे। तो इन्हीं से जुड़ी हुई है यहाँ की कहानी। तो चलते मंदिर के आगे, फिर हम आपको बताएंगे मंदिर के बारे में भी। जो ये मंदिर बना हुआ है उस मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। मंदिर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर जो पातालेश्वर महादेव मंदिर है वो पाटन के राजा जो कर्णदेव थे उनके पुत्र सिद्धराज जयसिंह सोलंकी परिवार से थे। उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था उनकी माँ ने। तो इसके पीछे एक कहानी है कि जो कर्णदेव थे उनकी पत्नी जो मीनल देवी थी, उनके गर्भ में बच्चा था और उसको लगभग 17 या 18 महीने हो गए थे और बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आ रहा था। तो फिर जब उनके जो कुलगुरु थे उनसे उन्होंने बात की तो कुलगुरु ने बताया कि आपकी जो गर्भ है उसको किसी ने बांध रखा है तंत्र विद्या से। फिर जब कुलगुरु ने उनको सलाह दी कि आप जाइए और मंदिरों के दर्शन कीजिए और मंदिरों पे दर्शन करने से आपको लाभ मिलेगा और आपके जो पुत्र है उसकी उत्पत्ति होगी। तो फिर जब मीनल देवी जब वहाँ से पाटन से निकली थी तो रास्ते में जब अपने जो सैनिक थे उनके साथ यहाँ तक आए और यहाँ पर एक पुरानी एक कुटिया थी जिसमें एक महाराज रहते थे। तो और उन्होंने जब यहाँ पर आके देखा तो यहाँ पर उनको महाराज जी से बात की और महाराज जी उनको यहाँ पर रोक लिया और उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि पाटन खबर भिजवा दो कि आपको पुत्र हुआ है। बल्कि वो पुत्र हुआ नहीं था। तो फिर रानी जो मीनल देवी थी उन्होंने एक सैनिक को भेज के और पाटन ये खबर भिजवाई कि महाराज आपके पुत्र हुआ है। तो फिर जब वो खबर पाटन पहुंची तो पाटन में चारों तरफ जिसने पूरे पाटन के अंदर ये पूरे राजा के इसमें खबर पहुंच गई। फिर उन्होंने जब जिसने वो तंत्र विद्या की थी उसने जब ये बात सुनी तो उसने जो मटका खोला जिसके अंदर तंत्र विद्या करके और अंदर एक मेंढक को छुपाया हुआ था। फिर जब उसने वो तंत्र विद्या के बारे में जब देखा कि मेरे मेंढक तो अंदर ही है, फिर ये पुत्र हुआ कैसे, जब उसने मटका खोला तो उसमें से वो मेंढक निकल गया और यहाँ पर जो मीनल देवी थी उनके एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जो बाद में राजा सिद्धराज जयसिंह के नाम से प्रचलित हुए। और उसी टाइम पे उन्होंने यहाँ पर जो ये भाग उत्तर गुजरात में आता है, यहाँ पर पानी की बहुत कमी थी। तो उन्होंने यहाँ पर मीनल देवी ने बोला कि अब यहाँ पर एक बाव बनाई जाएगी जिसको कुआं बोलते हैं और गुजराती में उसको बाव बोलते हैं। लेकिन उसमें फ़र्क इतना होता है, कुआं पूरा गोल होता है और बाव के अंदर एक आगे से थोड़ा दूर से एक सीढ़ी उतारी जाती है कि आप नीचे जाके उसमें से पानी भर के ला सकते हो। तो जैसे कि आप पाटन में रानी की बाव देखते हो वहाँ पर भी है, लेकिन वो बहुत फेमस है। तो यहाँ पर एक बाव बनाने का उन्होंने फैसला किया। तो जब उसको खोदते खोदते वो लगभग 30 फुट अंदर गए तो वहाँ पर इनको एक स्वयंभू शिवलिंग मिला और शिवलिंग को देखकर वहाँ पर जो खुदाई कर रहे थे मजदूर उन्होंने बोला कि ये तो महादेव जी का स्वरूप है। तो फिर उन्होंने ये खबर मीनल देवी को भेजी और मीनल देवी ने अपने महाराज को भेजकर और उसकी पूरी जांच पड़ताल करवाई। तब उनको पता चला कि ये शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुआ है। तो उन्होंने इसको प्रभु का चमत्कार देखकर कि यहाँ पर हमारे पुत्र की उत्पत्ति हुई है जो 18 महीने बाद हुई है
और ऊपर से शिवलिंग निकला है, तो फिर उनको वो बहुत ही चमत्कारिक लगी और फिर उन्होंने उसी जगह पर जो बाव बनानी थी उसी जगह पर ये पातालेश्वर महादेव मंदिर बना दिया। तो ये थी थोड़ी सी कहानी उस पातालेश्वर महादेव मंदिर की, जो लगभग 1900 साल पुराना है। तो चलते हैं आगे और आपको भी करवाते हैं पातालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन, क्योंकि आप कभी भी किसी मंदिर में जाओगे तो वो मंदिर सीढ़ी ऊपर होती है, लेकिन ये ज़मीन के अंदर जाता है, कि जितना ऊपर है उससे ज़्यादा नीचे है। तो आपको करवाते हैं मंदिर के दर्शन। देख सकते हो ये यहाँ का पूरा जो ज़मीन बोलते हैं वो है, और यहाँ से अब ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ से नीचे जाना है। तो यहाँ पर ये लेडीज़ों के लिए बना हुआ है और इधर जेंट्स के लिए बना हुआ है। तो अब जाते हैं आगे और करवाते हैं आपको भी दर्शन उस चमत्कारिक शिवलिंग के, जो आप देख सकते हो ये लगभग नहीं तो 30 से 40 फुट गहरा है। और यहाँ पर सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना है, फिर आपको नीचे जाके करवाएंगे उस शिवलिंग के दर्शन। तो ये वो मंदिर है लगभग 1900 साल पुराना है, जिसको राजा सोलंकी थे उन्होंने बनवाया था, उनकी माँ मीनल देवी उन्होंने बनवाया था इस मंदिर को, और तब से ये मंदिर यहाँ पर है। और चलो आपको दिखाते हैं और करवाते हैं शिवलिंग के दर्शन जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं नीचे।
पातालेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में। और आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ से वो सब सीढ़ी उतर के नीचे जाते हैं मंदिर में। और ये है मंदिर का पूरा प्रांगण जिसमें हम बैठे हुए हैं। तो ये मंदिर लगभग 1900 साल पुराना है। और पाटन की जो देवी रानी थी मीनल देवी, उन्होंने इसको बनवाया था। और यहाँ पर उनके पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, जो कि राजा, फिर बाद में कर्णदेव सिंह जो उनके पति थे, उनकी मृत्यु के बाद फिर पाटन के राजा वो सिद्धराज सिंह जयसिंह हुए थे। तो उन्होंने फिर पाटन राज पर राज किया था। और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अच्छे शासक हुए थे पाटन के। वो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो उनका जो भी इतिहास है। तो ये छोटी सी जानकारी थी इस मंदिर के बारे में। और हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ पर जो राजा सिद्धराज सिंह जी थे, उनकी जो पहले कुटिया थी, जिस कुटिया के अंदर वो पुत्र की उत्पत्ति हुई थी, वो जगह भी आपको दिखाते हैं आगे चल के। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहाँ पर पानी की प्याऊ है पानी पीने के लिए। और यहाँ पर बनाया हुआ है, देखो, तुलसा महारानी की एक मस्त क्यारी। और ये पूरी जगह, ये पूरी पैसेज, ये पूरे मंदिर के ट्रस्ट के अंदर ही आता है। और उधर आगे लेटरिन बाथरूम भी बनी हुई है। तो यहाँ पर सब फैसिलिटी है। और आप देख सकते हो ये है वो मंदिर जिसकी ऊंचाई आप देख सकते हो कितनी है। तो ये मंदिर जितना ऊंचा है उतना ही ज़मीन के अंदर भी है, इसीलिए इसको पातालेश्वर महादेव मंदिर बोलते हैं। और चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको वो जगह जहाँ पर राजा सिद्धराज जयसिंह की जो सिद्धराज जयसिंह तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो ये वो जगह है जहाँ पर वो कुटी थी छोटी सी मुनि जी की। और यहीं पर वो राजा मीनल देवी के जो पुत्र थे वो पैदा हुए थे। और उसी जगह पर एक छोटा शिवलिंग स्थापित किया हुआ है उनकी याद में। तो ये है वो जगह जहाँ पर राजा सिद्धराज जयसिंह पैदा हुए थे। और उनकी जो माँ थी मीनल देवी, उन्होंने यहाँ पर ये छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया था। और ये है वो महादेव जी का मंदिर, इसका गुम्बद कितना ऊंचा आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये सब बैठने की वो सब व्यवस्था बनाई हुई है। तो आप कभी भी आओ यहाँ पर विज़िट करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। दोस्तों, अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं एक और जगह जो मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। और आप कहीं से भी अगर आप आते हो तो यहाँ पर आने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि ये जो जगह है वो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों के बिल्कुल पास में ही है। तो अभी हम पहन रहे हैं अपने जूते, तो ये जूते जगह उतारने की जगह है। यहाँ से आगे जूते ले जाना अलाउ नहीं है, जो कि हर मंदिर में होता है। और फिर आप कहीं से भी आओ, कहीं पे भी आओ, तो आपको यहाँ आने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे है। और आप यहाँ पर जब आओगे तो बस स्टैंड भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बस स्टैंड भी लगभग यहाँ से 100 या 150 मीटर आगे बस स्टैंड है। तो यहाँ पर आने में कभी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो कभी भी आप यहाँ पर आओ और आपको हम एक बार दर्शन करा देते हैं, जो कि यहाँ के महाराज थे सिद्धराज सिंह। तो ये उनकी फ़ोटो है
महाराजा सम्राट सिद्धराज जयसिंह सोलंकी, और ये उनका पूरा सब लिखा हुआ है। आप इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हो, उनकी जन्म तारीख और वगैरह वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये पाटन के राजा कर्णदेव सिंह और उनकी पत्नी मीनल देवी उनके पुत्र थे। तो ये थी ये पातालेश्वर महादेव के मंदिर की थोड़ी सी जानकारी आपके लिए। तो आगे हम दिखाते हैं आपको यहाँ का जो कीर्ति स्तंभ है, जो पालमपुर का बहुत ही फेमस जगह है। तो वो बिल्कुल मंदिर के पास में ही है, कीर्ति स्तंभ के पास में ही ये मंदिर आता है। तो आपको दिखाते हैं कीर्ति स्तंभ और फिर चलते हैं आगे, और भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएंगे जो कि पालमपुर को बहुत ही शोभायमान बनाने वाली है, और उसका काम चालू है अभी। तो जब वो बन जाएगा तो शायद आप जब भी एंट्री करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद हम दुबई में आ चुके हैं। तो वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी दिखाता हूँ आपको मैं कीर्ति स्तंभ, जिसे जयपुर के राजा ने बनवाया था। अब उनका इतिहास सब लिखा हुआ है, तो अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। आपको मैंने दिखाया कीर्ति स्तंभ जो बिल्कुल मंदिर के पास में है, और चलते हैं आगे। तो ये खड़ी हमारी लाडो, अब निकालते हैं अपनी लाडो को आगे, फिर आपको दिखाएंगे वो जगह जो कि शायद पालमपुर को एक बहुत ही अच्छी लुक देने वाली है। आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम निकले हैं मंदिर से और चलते हैं आगे, और आपको दिखाते हैं ऐसी जगह जो शायद बनकर और दुबई जैसा महसूस होगा आपको, क्योंकि ऐसी जगह बनाई हुई है पालमपुर में। और आपको हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि पालमपुर जो है वो उत्तर गुजरात में आता है, और ये बनास नदी पर बना हुआ है। और यहाँ पर जो डायमंड है, डायमंड के कारखाने, और पालमपुर वर्ल्ड वाइड जो इत्र आता है जिसको सेंट बोलते हैं, उसके लिए और डायमंड के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पर जो मार्बल की फैक्ट्रियाँ हैं वो भी बहुत हैं। तो ये पालमपुर का थोड़ा सा इतिहास है जो आपको बताया है, जिसके लिए फेमस है। तो चलते हैं आगे और बताते हैं आपको वो जगह जिसको बनने के बाद शायद ये पालमपुर दुबई से कम नहीं लगेगा।
था कि हमने आपको बोला था कि पालमपुर में एक बहुत ही अच्छी जगह बन रही है जो शायद दुबई से कम नहीं है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है वो गोलाई, जिसको पूरी ऊपर ही बनाया हुआ है और ये पूरा ब्रिज बन रहा है। यहाँ पर तो ये रोड आबू से आता है और एक रोड जाता है अंबाजी के लिए और यहाँ से एक रोड जाएगा अहमदाबाद। तो यहाँ पर जब ये सर्कल बन के तैयार होगा तो आपको ये दुबई से कम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग वगैरह जब हुआ करेंगी तो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये कितना गजब नज़ारा होगा। और तो यहाँ के नज़ारे देखते रहिए। तो ये वो गोलाई बन रही है जो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही गजब की है। तो चलो करते हैं ब्लॉग की एंडिंग और मिलते हैं आपको एक दूसरे नए धमाकेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता जी, जय श्री कृष्णा।